हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्वाद को चेंज करने जा रहा हूँ। जैसे कई दिन ग्रामर पढ़ा है, वॉइस पढ़ा रहे थे, उसका फिर ऑब्जेक्टिव, फिर कॉम्बिनेंस पढ़ा है। आज थोड़ा ट्रांसलेशन पे ले जाता हूँ। टिप्स ऑफ ट्रांसलेशन में देखिए, कंसेप्ट ऑफ ट्रांसलेशन विद प्रोफेसर मुनीश्वर प्रसाद सिंह IM। हाउ टू यूज कॉजेटिव वर्ब, मतलब क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग कैसे करें। प्रेरणार्थक बना हुआ, जैसे किसी को प्रेरणा देके कोई काम करवाना, तो उसमें दो तरह का प्रेरणार्थक क्रिया होता है। जैसे होता है मैं उसे हंसाता हूँ, तो हंसाने में यहाँ प्रेरणा भी दे रहा है, इसमें क्या है, कर्ता भी सहयोग दे रहा है। दूसरा तरीका होता है कि प्रेरणा भी दे रहा है, उसमें कर्ता हिस्सा नहीं ले रहा। जैसे उसने अपना बाल कटवाया। बाल कटवाने में देखे होंगे कि तो नाई काटता है, अपना कुछ चुपचाप बैठे रहते। बाल कटवाया तो उसमें दूसरे द्वारा प्रेरणा के भाई हमको बाल काट दो, अपना कोई भाग नहीं लिया, वो हो गया दूसरा। अगला दिन पढ़ाएंगे। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कि प्रेरणा भी देता है, अपना भी भाग लेता है उसमें। तो देखिए कैसे क्या है, पढ़िए। रूल 1 आज पढ़िए। आज पढ़ाएंगे अपना कर्ता भी सहयोग देगा। अगले दिन पढ़ाएंगे हम कि उसमें कर्ता सहयोग नहीं देगा, अपना बैठल रहेगा। देखिए, जिस हिंदी वाक्य से यह बोध हो कि कोई काम किसी दूसरे की सहायता से होता है, लेकिन पर उस काम में स्वयं सब्जेक्ट भी भाग लेता है। ठीक है, जैसे मैं उसे हंसाता हूँ, तो हंसाना तो अपना भी हंसना पड़ेगा। मैं उसे दौड़ाता हूँ, दौड़ने में खुद को दौड़ना पड़ेगा, तभी दौड़ेगा, नहीं तो रुक जाएगा रास्ते में। आप नहीं जाइएगा वहीं कहीं रुक जाएगा, इसलिए उसके साथ दौड़ना पड़ता है, खुद हिस्सा लेना पड़ेगा। तो अगली बात करने पर क्या कर देंगे, सर्व सब्जेक्ट के बाद मैक। ये मैक जो है, ये रूल है। उसके बाद नाउन या प्रोनाउन जो हो रखा था, और अंत में V1 रखा जाता है। उसमें क्या, V1 दो तरह का होता है। एक होता है कि इन्फिनेटिव केस विदाउट इन्फिनेटिव, जैसे रीड। जब होता है इन्फिनेटिव के साथ तो टू रीड, तो यहाँ होगा विदाउट इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। सूत्र देख लीजिए। सूत्र है, सब्जेक्ट लगाएंगे पहले, उसके बाद मैक, तो सूत्र हो गया। ऑब्जेक्ट में सिर्फ नाउन या रहेगा या प्रोनाउन रहेगा, ऐसे ही रहेगा, नाउन रहेगा या प्रोनाउन रहेगा। V1 रहेगा, तो V1 में कौन, विदाउट टू, बिना टू का। जैसे सिंग, जैसे आपको पूछ देगा कोई गाना करने से क्या होगा, तो आप कहिएगा सिंग, तो हो गया बिना टू का। लेकिन होना चाहिए जाना जिसमें ना लगा हुआ है, तो टू सिंग। पढ़ना का, जब भी कोई पूछे पढ़ना का बोलो क्या होगा बाबू, तो आप कहिएगा टू रीड। सिर्फ रीड करने से गलत हो जाएगा। तो वही है यहाँ जाना क्रिया, बाद में बताएंगे, पहले बिना जाना वाला देखिए। जैसे मैंने उसे, देखिए वाक, मैंने उसे दौड़ाया। आप देखिएगा, जब किसी को कोई काम दौड़ाया जाता है तो खुद को दौड़ना पड़ेगा, तभी वो दौड़ेगा, नहीं तो अगला रुक जाए। जैसे मजदूर है, कोई काम कर रहा है, तो उसके साथ आपको भी वहाँ रहना पड़ेगा, कुछ न कुछ मदद करना पड़ता, तभी वो करेगा बढ़िया से। तो मैंने उसे दौड़ाया, दौड़ाने में क्या है, मैं भी दौड़ा तभी दौड़ेगा। एक यहाँ ब्रेक करना चाहता हूँ मैं। ब्रेक ये है, एक बार एक चोर किसी गांव से चोरी करके भाग रहा था, तो पीछा लोग देख लिया, सामान लेकर आगे अगला जा रहा चोर, लोग उसको दबाड़ा। दौड़ते दौड़ते चोर चला गया बालू वाला खेत में, सैंड वाला, जिसमें कि धंसता था, उसका पैर धंसता था। वो तो ऊँट है नहीं, उसका पैर पीछे धंसता था, तो वो पीछे से लोग जो दौड़ रहा था निकट आ गया। और जब वो सब लोग, गांव का लोग बालू वाला खेत में आया, तो कहा अब तो निकट चला गया, डिस्टेंस थोड़ा घट गया था, तो कहा अब चोर को पकड़ लेंगे। बालू पर आ गया चोर तो चोर उलट के कहा, हम हैं बालू पर, आप लोग रोड पर हैं क्या। इसलिए दौड़ने में क्या है, देखिए बात, मैंने उसे दौड़ाया, तो मैंने उसे कौन टेंस हो गया, ये दौड़ाया, पास्ट इंडेफिनिट। देखिए टेंस हम पहले बताए थे कल आपको, टेंस हर जगह काम आएगा, ग्रामर और ट्रांस। मैंने उसे दौड़ाया, पकड़ेंगे वाक को, ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक हो गया। तो मैक का दूसरा रूप क्या होता है, V2 क्या होता है, मैक तो हो गया V1, तो इसका हो जाता है मैड। जब रहेगा मैंने उसे, वह मुझे हंसाएगा, ये तो फ्यूचर टेंस में हो गया, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा विल मैक, नहीं होगा, विल मैक हो जाएगा। तो तीनों टेंस हो गया। ये प्रेजेंट,
मैक क्या मैक्स होता है कर्ता अनुसार, मेड पास्ट टेंस हो गया, ये फ्यूचर टेंस। तीनों का वाक हम दिया। पहले ये देखिए पास्ट इंडिफिनिट का, मैंने उसे दौड़ाया, तो दौड़ाने में मैं भी मदद किया, तो दोहराए तो पास्ट इंडिफिनिट तो मेड न देंगे, है ही न देंगे, ये मेड V2, आई मेड, उसे क्या होगा यहाँ नाउन या प्रोनाउन है, उसे हिम, आई मेड हिम। और दोहराना का वो आप में हिस्सा लिए तो दोहराना का यहाँ होगा मेड हिम रन। ये है कॉजेटिव है। इसमें क्या है कि प्रेरणा देता है, वाकई प्रेरणार्थक क्रिया। मैंने उसको दोहराया था भाई दौड़ो 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 दौड़ो, तो दौड़ेगा तो आपको भी थोड़ा थोड़ा दौड़ना पड़ेगा, नहीं तो नहीं दौड़ेगा वो। तो प्रेरणा तो देते हैं, लेकिन यहाँ है एक वाक्य कि उसमें कर्ता भी भाग ले रहा है। अगला दिन पढ़ाएंगे हम कर्ता, कल पढ़ाएंगे कि कर्ता उसमें भाग नहीं लेता है। जैसे मैंने उसे दोहराया तो दौड़ना पड़ेगा, आई मेड हिम रन। और जब मैंने बाल कटवाया तो आई गॉट माई हेयर कट, कल पढ़ाएंगे। उसमें हिस्सा नहीं लेता है कर्ता, इसमें हिस्सा ले रहा है, दौड़ने में भाग ले रहा है। आई मेड हिम रन। ठीक है, अब चलिए दूसरा वाक्य देते हैं। दूसरा वाक्य आप चलिए टेंस पर। ये देखिए ये ता है ते हैं, पकड़ लेंगे कि वाक्य क्या है, प्रेजेंट टेंस में है। और जब रहेगा पास्ट टेंस में हंसाया या यहाँ है गा, तीनों टेंस में दिए, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में दिए हैं। तो वह मुझे हंसाता है, तो वह क्या हो जाएगा ही। अब प्रेजेंट टेंस में ता है ते हैं, वह के साथ क्या होगा मैक में एस लग जाएगा, मैक्स। ये भी ध्यान रखना पड़ेगा ना, बिना टेंस का हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ही के अनुसार देखिए ही में क्या लग गया मैक्स V5, आई में क्या लग गया भी, यही तो पास्ट टेंस का। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो चलिए छोड़िए, तो मेड पास्ट टेंस है, तो ही मैक्स मी, ही मैक्स मी। हंसाना का यहाँ लाफ हो जाएगा, ही मैक्स मी लाफ। आप ध्यान दीजिए, उसने मुझे हंसाया तो वह भी न हंसा होगा, ऐसा तो नहीं है, वो भी हंसागा तब हम हंसेंगे। वो मुंह फुलाए रहेगा तो हम कैसे हंसेंगे। उसने मुझे हंसाया, ही मैक्स मी लाफ। अंत में दिए V1 है, लेकिन विदाउट टू है, टू नहीं है। ठीक है, आप चले आगे। उसने मुझे हंसाया, ये तो पास्ट टेंस में आ गया। फिर इसके तरह बनाइए, इसके तरह ये बन जाएगा, क्या हो जाएगा ही मेड पास्ट टेंस। जब ये टेंस बदलेगा तो मैक का कभी मैक्स होगा, मेड होगा, विल मेक होगा, है ना। ही मेड मी लाफ, समझ गए। अब देखिए वह मुझे हंसाएगा, ये तो फ्यूचर में चला गया। तीनों टेंस हम दिया वाक्य आपको समझने के लिए, और टेंस हमने पढ़ा ही दिया। क्या लिखते थे हम, ध्यान दीजिए, क्या लिखते थे उस समय, नो टेंस दिखाते थे ना, नो टेंस नो इंग्लिश ग्रामर, नो टेंस नो इंग्लिश ग्रामर। एंड कर देते हैं, एंड ट्रांसलेशन। बिना टेंस का तो आप चल ही नहीं सकते, ठीक है। इसलिए मैंने पहले आपको टेंस पढ़ा दिया, यदि आपको रिवीजन फिर कर लीजिएगा, नहीं दिक्कत होगा। तो तीनों टेंस में बता दिए। अब देखिए फ्यूचर में क्या है, वह मुझे हंसाएगा, तो हंसाएगा तो इसमें विल मैक देंगे ना, ही के साथ। आई रहेगा तो आई भी रहेगा तो सेल, ही विल मैक मी लाफ। समझ गए, कुछ है इसमें, कुछ नहीं है। टेंस है तो सब कुछ है, टेंस नहीं तो कुछ नहीं है। इसलिए हर यहाँ देखिए पढ़ा रहे, देखिए क्या कॉजेटिव वर्ड, उसमें भी ट्रांसलेशन पढ़ा रहे, यहाँ भी टेंस घुस गया। बिना टेंस का हम एक पग भी नहीं चलते, इसलिए बार बार कहते हैं नो टेंस नो इंग्लिश ग्रामर, नो इंग्लिश ट्रांसलेशन। टेंस इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन, दोनों कह सकते हैं। टेंस इज जस्ट लाइक ए एयर in English grammar and English translation. Tense is just like God. As God is everywhere, tense is everywhere in English grammar and English translation. हम अब तीनों टेंस बता दिए अभी। अब फिर देते हैं कुछ देते हैं फिर और वाक्य लीजिए। जैसे देखिए माँ बच्चा को
सुलाती है, सुलाती है ना, ये तो हो गया आपको प्रेजेंट टेंस में सुलाती है। दूसरा देते हैं माँ बच्चा को सुलाई, ये पास्ट रिपीट हो गया। माँ बच्चा को सुलाएगी, ये हो गया आपको फ्यूचर में। ये तीनों बनाइए, देखिए यहाँ भी टेंस आ गया, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो अब इसी तरह से बनेगा। एक ठो वाक्य यदि बना लीजिए, जैसे माँ, कोई किसी की माँ जब भात बनाती है ना डेगची में, कढ़ाई में, तो एक ठो न भात टेपती है कि सबको दाब दाब देखती है सीधा कि नहीं, एक ठो को कहे तो उसी टेम्परेचर में सब है, तो उसी नियम पर सब है। ये बना लिए तो आप ये भी बना लीजिएगा। बनाए तो मदर, आप देखिए मदर है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ही के तरह, जैसे ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो माँ भी उसी में आता है, तो मैक्स से देंगे मदर मैक्स किसको सुलाएगी, यहाँ बच्चा को, मदर मैक्स चाइल्ड, मैक्स चाइल्ड। अंत में क्या देंगे, इन्फिनिटिव विदाउट टू वर्ब देंगे V1, है ना, मैक्स, मदर मैक्स चाइल्ड स्लीप, हो गया, बन गया ना। ये तो हुआ प्रेजेंट, सॉरी मदर मैक्स, ये तो प्रेजेंट में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो V5 हुआ, इसे यहाँ हुआ था V5 थर्ड पर्सन नंबर के साथ। अब है सुलाई पास्ट टेंस में, तो क्या होगा मदर, अब सुलाई पास्ट टेंस में तो मेड ना होगा, मैक का पास्ट V2 क्या होता है, मैक, मेड, V3 भी मेडे होता है, V4 मैकिंग, V5 मैक्स, तो मैक्स तो यहाँ लग गया V5, यहाँ V5 हो गया। इसमें क्या लगेगा बोली तो मदर सुलाई तो V2 होगा, क्या होगा मदर मेड चाइल्ड स्लीप, माँ बच्चे को सुलाई, इसी हो गया, मेड से क्लियर हो गया। ये मैक्स, मैक और मैक्स प्रेजेंट टेंस, ये पास्ट टेंस। अब फ्यूचर का देखिए, मदर विल लगेगा ना, मदर है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, विल, विल है तो मैक V1, हर जगह टेंस है, जब ये विल सेल रहेगा तो V1 होगा, तो मैक तो V1 है। द मदर विल मैक चाइल्ड स्लीप, समझ गए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आपको तीनों टेंस में आ गया, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। चलिए ये तो फिर पास्ट का है वाक्य। अब चलिए ये तो हो गया एक्टिव, ये सारे वाक्य क्या हो गया, ये सारे वाक्य हो गया एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस अभी पढ़ा है ना आपको, पकड़ लीजिएगा। अब हम चलते हैं पैसिव वॉइस में। देखिए वॉइस तुरंत पढ़ाए और तुरंत वॉइस का यूज भी होने जा रहा है। वॉइस पढ़ाए ना, अभी प्रेजेंट पास्ट पढ़ा दिए, फ्यूचर बाकी है, फ्यूचर पढ़ाएंगे परसों से, एक दिन के बाद। तो एक्टिव वॉइस का वाक्य सब हो गया। अब इसको हम पैसिव में लेते हैं, तब क्या करेंगे देखिए, यदि रूल 2 आ जाएगा, यहाँ रूल 1 है, रूल 2, यदि प्रेरणार्थक वही पॉजिटिव हो गया, प्रेरणार्थक मैंने क्या हो गया, प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया मैंने क्या, कॉजेटिव वर्ब, कॉजेटिव वर्ब का प्रयोग कैसे करते हैं, यदि प्रेरणार्थक क्रिया के साथ क्या हो, के साथ पैसिव वॉइस का प्रयोग हो, एक्टिव हो गया। देखिए पैसिव हमने पढ़ा है आपको, प्रेजेंट और पास्ट, उसका काम हो रहा। पैसिव वॉइस से, पैसिव वॉइस में, सॉरी, पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया, पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया
जाना, ध्यान दीजिए जाना। आपसे एक बात बताइए तो आपको हम कई दिन बताएं, आजो बताए गाना का अंग्रेजी क्या होता है? टू सिंग बताए। पढ़ना का टू रीड। जाना क्या हो जाएगा बताइए? जाना का टू, जाना ना है, जाना क्या हो जाएगा? टू गो। स्पष्ट है। क्या कहता है? यदि प्रेरणार्थक क्रिया पॉजिटिव वर्ब के साथ पेसिव वॉइस में सहायक क्रिया जाना का प्रयोग हो, तो अंग्रेजी अनुवाद करने पर सब्जेक्ट के बाद, ध्यान दीजिए यहां आप देखिए, सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया लगेगा ना, पेसिव में एक्टिव है ना। सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया देंगे, सब्जेक्ट के बाद क्या देंगे? सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, जो जैसा टेंस हो। प्रेजेंट में रहेगा तीज आ रहे, हैज हैव। पास्ट में रहेगा तो वाज वेयर हैड बीन, और फ्यूचर में रहेगा तो शेल विल, है ना। तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाकर, मेड ये देखिए सूत्र है यहाँ मैक था, ध्यान दीजिए यहाँ मैक था ना, मैक, यहाँ आ गया मेड। सेट बाद मेड क्या है? V3 है। मेड क्या है? V3 है। मेड V3 का प्रयोग किया जाता है और अंत में यहाँ इन्फिनेटिव विदाउट टू ने था, ध्यान दीजिए यहाँ इन्फिनेटिव विदाउट टू था ना, बिना टू वाला, जैसे रीड या रन ये थे ना। यहाँ देखिए किया जाता है, मोमेंट का प्रयोग किया अंत में इन्फिनेटिव विद टू मतलब क्या हो गया? इन्फिनेटिव विद टू मतलब क्या हुआ? बिना टू के साथ का। कैसे होगा? जैसे टू रन, जैसे है ना टू गो, टू विद हो गया, ये विदाउट हो गया। यहाँ विदाउट टू लगाए सब में, है ना, सब में टू नहीं ना है, यहाँ टू लगेगा। टू गो, टू स्लीप, ये टू स्लीप रखा जाता है। अब सूत्र ले लीजिए, सूत्र समझिए। फॉर्मूला लीजिए, सूत्र है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिस टेंस में हो, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेड, दुनिया में है, यहाँ भी मेड था, यहाँ भी, वहाँ मैक था, यहाँ मेड ब्रैकेट में V3 कह सकते हैं इसको। कहे तो जब ये हेल्पिंग वर्ब आएगा पेसिव वॉइस में, क्या लिखाते थे? सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट रखना, हेल्पिंग वर्ब लगाना, V3 लगाना, तो ही है। ऑब्जेक्ट रहेगा तो बाय, नहीं तो नहीं। अब प्लस इन्फिनेटिव विद टू, इसमें विद लगेगा ना, टू के साथ रहेगा, इन्फिनेटिव विद टू रहेगा यहाँ, ठीक है। इन्फिनेटिव विद टू लगेगा, हो गया। मतलब इसे लगेगा टू प्ले, जो हो
वाक लेते हैं। जैसे देखिए तो एग्जाम्पल हो गया, जैसे अथी क्या कहते सूत्र, एग्जाम्पल में लीजिए जैसे है ना मान बच्चे को सिलाया, वह हंसाया जाता है। देखिए वह हंसाया जाता है, ये पेशिव हो गया। आप पढ़े होंगे पेशिव में, वह हंसाया जाता है, हंसता नहीं है, हंसाया जाता है, माने कोई उसको प्रेरणा दे रहा हंसने का, वह भी हंसता होगा, ऐसा नहीं है उन्हें हंसे, वो भी हंसेगा, लेकिन वाक को हो गया हंसाया जाता है, यानी उल्टा की बोलना, यानी पेशिव वॉइस में वाक हो गया। पढ़िए, यदि प्रेरणार्थक क्रिया पॉजिटिव वर्ब के साथ पेशिव वॉइस में सहायक क्रिया जाना हो ना, हंसाया जाना लग गया, जाना ता है प्रेजेंट टेंस में आ गया, लेकिन वो तो जाना क्रिया का बोध हो गया सहायक क्रिया। जाना क्रिया का प्रयोग हो तो अंग्रेजी अनुवाद करने पर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस मेड का प्रयोग किया था, अंत में विदाउट टू वाला, विद टू वाला, यहाँ विदाउट नहीं विद टू, यहाँ टू लगेगा। वह हंसाया जाता है तो वह का क्या हो जाएगा, ही इज हो गया, इज के बाद भी सहायक क्रिया हो गया, सब्जेक्ट हो गया ही, हेल्पिंग वर्ब इज, तब मेड लगाएंगे जो कि नियम में है, ही इज मेड टू लगा देंगे, हंसना में ही इज मेड टू लाफ, ये तो प्रेजेंट में हो गया, ही इज मेड टू लाफ लग गया ना, यहाँ टू विद इन्फिनिटिव में यहाँ टू लग गया, इसमें नहीं लगा, एक्टिव में नहीं लगता है लेकिन छिपा हुआ है, लेकिन पेशिव में उसको देना पड़ेगा इन्फिनिटिव विद टू के साथ। ये तो प्रेजेंट में हो गया ता है वाला वाक। देखिए अब बनाए तो वह हंसाया गया, वह हंसाया गया, उसे हंसाया गया, पास्ट टेंस है, उसे हंसाया गया। इसका क्या बनेगा जानते हैं, पास्ट में है तो ही वाज नहीं हो जाएगा, पास्ट टेंस, यहाँ पास्ट टेंस बनाते थे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट का वाक रहेगा तो वाज में लेते थे ना, तो लीजिए ही वाज, अब मेड तो कॉमन है, ये तो लगेगा ही, ये तो नियम में बता रहा है, ये रूल है, ही वाज मेड टू लाफ। अब चलिए फ्यूचर बनाइए, देखिए कैसे हम पढ़ा रहे हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, यहाँ भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, वो तो हो गया एक्टिव, अभी पेसिव में बना रहे हैं हम लोग, पेसिव चल रहे हैं, ये सारा वाक अभी बताएंगे हम पेसिव वॉइस का, पेसिव वॉइस में चल रहे हैं। देखिए संयोग से पेसिव वॉइस भी पढ़ा है और उसका अभी यूज हो रहा पास्ट ट्रांसलेशन में। देखिए ग्रामर और ट्रांसलेशन दोनों को रिलेटेड है, एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकता, दोनों कहीं मिल जाता कहीं फंस जाएगा। अभी वॉइस पढ़ाए आपको ग्रामर में, अभी देखिए ट्रांसलेशन पढ़ा रहे कॉजेटिव वर्ब, वहाँ एक्टिव पेसिव हमको चल रहा, तो वॉइस पढ़ा दी तब न इसको पकड़िएगा, हैं, टेंस पढ़ाए तब न वॉइस पकड़िएगा, सब एकदम एक दूसरे से रिलेटेड है, को रिलेटेड है। अब चलिए, वह हंसाया, उसे हंसाया जाएगा, उसे हंसाया जाएगा। आप देखिए पास्ट ये हो गया आपको कौन टेंस, फ्यूचर है ना, फ्यूचर है तो बनाइए, तो वह क्या हो जाएगा, ही, उसे का ही, ये आपको पेसिव वॉइस में, उसे हंसाया जाएगा, यानी दूसरा का आदमी उसमें दूसरा मदद भी करेगा हंसने में, ऐसा नहीं है खुद भी हंसेगा तभी वो हंसेगा। आप अच्छा एक बात बताइए, आप मुंह फुलाए रखिए, अगला हंस देगा, वो सोचेगा ये क्यों उदास है भाई, तो प्रेरणार्थक है, ये प्रेरणा देता है हंसने का, तो उसे हंसाया जाएगा, तो ही विल न हो जाएगा फ्यूचर टेंस में। और विल, एक बात याद दीजिए, यहाँ तो विल हुआ था, ही विल दिए थे ना, ही विल मेक मी लाफ, अब फ्यूचर जब बनेगा तो विल का विल भी न हो जाता है, सेल का सेल भी, तो ही विल बी, मेड तो कॉमन है, ये तो नियम में है, ही विल भी3 लगेगा ही, का तो पेसिव वॉइस में भी3 लगता है ना, पेसिव वॉइस में, हम पेसिव वॉइस में पढ़ा रहे हैं तो भी3 लगेगा ना। ये हो गया आपको सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया भी3,
आती नहीं, क्या कहते हैं, बाय नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लेगा, खाली ये वर्ब लग जाएगा। ही वाज, तो ही विल बी मेड टू लाफ। यही है। एक आठवां और दे देते हैं। आप मान लीजिए किसी को डांसर या राधा को नचाया जाएगा, लिखित वाक्य, ये हो गया टेंस तीनों खत्म। फिर देते हैं दूसरा वाक्य देते हैं, राधा को हंसाया, नचाया देते हैं, है ना, हंसाना तो हो गया, राधा को नचाया जाएगा, नचाया जाएगा। तो राधा को कोई नचाएगा तो उसमें कोई आदमी उसको थर्ड पर्सन उसको प्रेरणा देगा ना, प्रेरणा देगा ना, भाई तैयार हो जाइए, दर्शक तैयार है वहाँ देखने के लिए, आप चलिए नचाए। तो कोई आदमी उसको प्रेरणा दे रहा है नाचने का, वैसे नहीं नाचेगा, प्रेरणा देता है। तो आज तो पढ़ा रहे हम प्रेरणा वाला, देने वाला खुद उसमें हिस्सा ले रहा है। कल मेरा जो क्लास होगा आप ज़रूर देखिएगा, उसमें क्या रहेगा, उसमें रहेगा कर्ता भाग नहीं लेगा। जैसे है ना, बताए थे मैंने अपना बाल कटवाया, आई गॉट माई हेयर कट, उसमें मैं कुछ नहीं, चुपचाप बैठा रहता हूँ। उसको नाई क्या करता है, बढ़िया से आराम से लोग बैठता है कुर्सी पर, हम क्या कहते हैं, मेरा भाई बाल काट दो कहते हैं ना, तो मैं उसमें हिस्सा नहीं लेता, खुद वह अपना से करता है। लेकिन प्रेरणा तो दिया मैं, लेकिन हिस्सा नहीं लिया। लेकिन इसमें हिस्सा ले रहा, राधा को नचाया जाएगा तो उसको कहेगा कोई, है ना। देखिए, राधा विल बी मेड टू डांस। ठीक है, ये हो गया, कुछ नहीं है। आप खाली तीनों टेंस जब पकड़ लिए तो कितनों वाक्य आएगा आप बना लेंगे। ये एक्टिव वॉइस हो गया, एक्टिव वॉइस में, ये पैसिव वॉइस में, दोनों पॉजिटिव है ना। देखिए, वह मुझे हंसाता है, ही मेक्स मी लाफ, और वह हंसाया जाता है पैसिव वॉइस में, ही इज मेड टू लाफ। दोनों याद रखिएगा। फिर कल मेरा क्लास होगा, उसमें होगा कि उसमें कर्ता भाग नहीं लेगा, प्रेरणा देगा लेकिन भाग नहीं लेगा। कल मेरा जरूर देखिएगा, है ना। यदि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं जरूर कर लीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, है ना। अगला मेरा क्लास चलता रहेगा अनवरत। अभी बहुत ये आइटम शुरू भी हुआ है ट्रांसलेशन का, एक से एक टिप्स हम पढ़ाएंगे। आप कोई भी ट्रांसलेशन बना सकते हैं, जैसे हमसे आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछिए, कोई ट्रांसलेशन मैं आपको बना के भेज दूंगा, तुरंत बनाऊंगा। इसलिए आप हमसे जुड़े रहिए, और सारा ट्रांसलेशन, सारा ग्रामर का टिप्स मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। इसी के साथ आज का क्लास ख़त्म। धन्यवाद, थैंक यू।